वेरिएबल स्टार्ट करने से सबसे पहले वेरिएबल आ गया। इस वेरिएबल को पढ़ के देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं 4 तरीकों से। सबसे पहला ऑटोमेटिकली ये कोड है वो है किस चीज़ में यूनाइटेड का जैसे ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा तरीका यूजिंग वेर, यूजिंग लेट और यूजिंग कॉन्स्टेंट। ये 4 तरीके हैं, चारों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल उसने दी हुई एक्स इज इक्वल 5 है, वाई इज इक्वल, सबसे पहले उसने ऑटोमेटिकली लिखा, नहीं ऑटोमेटिकली बता रहा है डिक्लेयर करने का तरीका, जिसमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड कोई भी नंबर लिखा और आगे उसको वैल्यू साइन कर दी। ये तरीका आपको क्या कहलाता है? ऑटोमेटिकली। इसमें लेट वेर कॉन्स्टेंट किसी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली यूज हुआ है। उसके बाद अगला जो है जिसमें डायरेक्ट कर दिया, अब जिसमें वैर का इस्तेमाल किया, अब वैर आ गया। अब फ़र्क क्या है? सिर्फ वैर एक्स इज इक्वल 5 पहले डिक्लेयर किया, फिर साइन किया, वैर लगा दिया सिर्फ। तो ये क्या कहलाता है? ये वेरिएबल के जरिए हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पहले तरीके में सादा किया था, एक्स इज इक्वल 5, और वैर में किया था। कोड हर 1 मिनट के बाद चेंज होता है, फिक्स नहीं रहता। अब नया ठीक है। अब आगे फिर वैर आएगा, मतलब सिंपल डिक्लेयर किया, सारा वैर के साथ किया। अब उसके बाद वैर में इसने ये इसके बारे में नोट लिखा है, इसको पढ़ें क्या बता रहा है कि वैर कीवर्ड वाज यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015। 1995 से 15 में ये ऐड किया गया था, मतलब 1995 से 15 तक आ रहा था। वालेकुम बैठिए, ठीक है। उसके बाद लेट और कॉन्स्टेंट कीवर्ड को ऐड कब किया उसने? 2015 में ऐड किया। और वैर कीवर्ड शुड ओनली बी यूज्ड इन कोड रिटन फॉर ओल्ड ब्राउज़र। अगर आप पुराने ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, उस पर कोड लिख रहे हैं, तो तब आप वैर का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप लेट और कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये सिंपल उसने इसके बारे में कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। अब फिर लेट एक्स 5 वाई तीनों वैल्यू दी हुई हैं, और तीनों को अब लेट के साथ उसने कर दिया है। अब लेट क्या है? इसमें लेट और वैर में तीन सारे दोनों वेरिएबल है, फ़र्क कोई भी नहीं है, सेम है तकरीबन। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे जो आएगा। दोनों का काम एक ही है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, चाहे लेट से करें चाहे वैर से करें। लेकिन वैर जो है वो पुराना था, लेट जो है वो न्यू है, जो 15 से आ रहा है, ये 1995 से आ रहा था। तो ये अभी लेट को इस्तेमाल करके दिखाया है, सिंपल वैसे ही है जैसे वैर लगाया था। लेट वैर की जगह लेट लिख लिया, बाकी वैसे ही आ गया। अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट भी वैसे लिखते हैं, देखिए इसमें तो कोई फ़र्क नहीं। अब कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है ये आगे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने पहले एक एग्जांपल बनाई है। पहले को कांस्टेंट को प्राइस एक दी है, फिर कांस्टेंट प्राइस दी है। अब आगे भी वो कांस्टेंट दे सकता था, आगे उसने कांस्टेंट नहीं किया, आगे उसने टोटल और कोई भी दे दिया आगे वैल्यू, ठीक है। जो भी ये दोनों को ऐड करा दिया वैल्यू, ताकि उसका आंसर उसे मिल जाए। अब उसने नीचे एक नोट लिख दिया कि द टू वेरिएबल प्राइस 1 प्राइस 2 आर डिक्लेयर विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड से सिर्फ 2 की है। उसकी वजह क्या है कि कॉन्स्ट वैल्यू दीज आर कॉन्स्टेंट वैल्यू आर एंड कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि इनकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं है। प्राइस 1 की और प्राइस 2 की जो वैल्यू है वो चेंज होने वाली नहीं है, फिक्स वैल्यू है, इसलिए उसने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। लेकिन जो टोटल वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किया लेट के साथ, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब जैसे पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू जमा होगी तो आगे नई वैल्यू आएगी ना, तो चेंज हो सकती है, इसलिए उसको डिक्लेयर कर सकते हैं लेट के साथ। मतलब ये लेट और कांस्टेंट में फ़र्क हमें ये समझ आया कि लेट को हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट को सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल के लिए ही यूज़ करना है, कांस्टेंट वैल्यू के लिए। जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, कभी चेंज नहीं होगी, उसके लिए ही कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू पता है मैथमेटिक्स में 3.14 होती है, कभी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है हमेशा, इस तरह से। अब व्हेन टू यूज़ वेयर लेट आर कांस्टेंट, कब कब किसको यूज़ करना है? ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल, तीनों का काम क्या है? हमेशा वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ऑलवेज यूज़ कांस्टेंट इफ़ द वैल्यू शुड नॉट बी चेंज, अगर फिक्स है वैल्यू तो इसको यूज़ करें। अब उसने कुछ टाइप भी बता दी, एरे और ऑब्जेक्ट, इन दो की वैल्यू फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने लिख दिया है नेम, लिख दिया नेम जॉन लिख दिया। अब जॉन का नेम सारी ज़िंदगी जॉन ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है, ठीक है। ओनली लेट इफ़ यू कैन नॉट यूज़ कॉन्स्ट, अगर कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करें तो लेट, वैर करें तब जब ओल्ड ब्राउज़र हम इस्तेमाल करें, ठीक है। ये सिंपल नोट है। आगे अब अलजेब्रिक क्वेश्चंस आ गए इसमें,
सिंपल लेट एक्स 5y और इसको अगर जेड के साथ प्लस माइनस करके दिया, ये तो नोट आप पहले कर चुके हैं, ये अब आपने खुद करके देखनी एग्जाम्पल इस पर बनाए, ठीक है। डिक्लेयरिंग द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैर का नाम दे दिया, लेट नेम दे दिया, ऐसे ये डिक्लेयर हो जाता अगर ऊपर बार लेके नीचे लेट लेके है। लिख तो सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन लिख का इस्तेमाल करें। उसने जैसे बता दिया कि आप वैर की जगह लेट यूज़ करें, ओल्ड ब्राउज़र है तो वैर यूज़ करें। अब दो चीज़ें होती हैं, पहले डिक्लेयर करना फिर असाइन करना। डिक्लेयर कैसे करते हैं, लेट कार नेम, ये वैल्यू होगी डिक्लेयर। अब कार नेम क्या है, कार नेम को कोई वैल्यू असाइन करनी, कार नेम इज इक्वल उसको एक नाम दे दिया, ये इसको कहते हैं साइन करना, इसको कहते हैं डिक्लेयर करना, ठीक है। फिर आगे ये स्टेटमेंट है, ये भी बनाई हुई है उसने, और यहाँ पे उसने नेम का इस्तेमाल किया, वो बनाई हुई है एक ऑब्जेक्ट की तरह का लिखा हुआ है। सिंपल्स हैं, ये आपने करके देखनी है अप्लाई इनको। ये अरिथमेटिक्स आ गए, इसमें प्लस माइनस इज इक्वल ये वाले लगाए हुए हैं, इनको लगा के इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। आगे ये स्ट्रिंग आ गए, स्ट्रिंग में यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है। स्ट्रिंग का आपको पता है, स्ट्रिंग किसको कहते हैं, कोई भी वैल्यू सिंगल या डबल कोट में आ जाए और उसका आउटपुट एज इट इज होता है, तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे ये 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने बताया कि जावास्क्रिप्ट डॉलर साइन, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, किससे, डॉलर साइन से, ठीक है। तो डॉलर साइन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।